हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंट्रोल सिस्टम में एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है कंट्रोलर और कंपनसेटर। अभी तक हमने क्या किया कि हमारा जो कंट्रोल सिस्टम था, ठीक है, तो हमने कंट्रोल सिस्टम में क्या देखा, जो हमने कंट्रोल सिस्टम देखा, कंट्रोल सिस्टम में हमने बेसिकली देखा कि हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है, हमने किसी भी उसका ट्रांसफ़र फंक्शंस देखा। ट्रांसफ़र फंक्शन की हेल्प से हमने क्या किया, उसका टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, ठीक है, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस देखा। उसके बाद हमने स्टेबिलिटी देखी, ठीक है। ऐसे ही हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स एनालिसिस देखा, फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स एनालिसिस, और उसके अंतर्गत स्टेबिलिटी को हमने एनालिसिस किया डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। अब सपोज दैट हमारे अगर जो सिस्टम में, हमारे प्लांट में किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो वो हम विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोलर एंड कंपनसेटर की हेल्प से हम सिस्टम में जो खामियां हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर जो हम रिस्पॉन्स एनालिसिस की बात करते हैं, तो रिस्पॉन्स एनालिसिस में हमारा क्या था, स्टडी स्टेट एरर थी, ठीक है। स्टडी स्टेट एरर को हमने देखा, जो हमारी स्टडी स्टेट एरर को हम ठीक कर लेंगे। दूसरा, स्टडी स्टेट एरर के साथ साथ टाइम कांस्टेंट देखा, ठीक है। टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट बोले तो जो हमने बेसिकली स्पीड की बात की, सिस्टम के स्पीड, हमारी सिस्टम की स्पीड कैसी होगी, तो ये सारी चीज़ें टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। और साथ ही साथ जब स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो एक स्टेबिलिटी सिस्टम अनस्टेबल है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वो सारी चीज़ें एक तरीके से अब डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखेंगे सिस्टम को, तो हमारा क्या होगा, जो सिस्टम में कमियां हैं उनको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोलर और कंपनसेटर का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा कंट्रोलर और कंपनसेटर क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कंट्रोलर और कंपनसेटर, ठीक है। तो हम नया टॉपिक डालते हैं, ठीक है, दैट कंट्रोलर एंड कंपनसेटर, ठीक है। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ कंट्रोलर और कंपनसेटर। तो बेसिकली हम देखते हैं कि कंट्रोलर और कंपनसेटर होते क्या हैं, और जैसे जैसे हम कंट्रोलर और कंपनसेटर के बारे में जानेंगे, फिर हम देखेंगे कि उनके टाइप क्या होते हैं, टाइप के आधार पर कौन सा कंट्रोलर के क्या बेनिफिट्स होते हैं, और कौन सा कंट्रोलर हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। तो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज़ द कंट्रोलर, ठीक है। तो हमारा कंट्रोलर क्या होता है, कंट्रोलर और कंपनसेटर इज अ डिवाइस, कंट्रोलर और कंपनसेटर इज अ डिवाइस, ठीक है, यूज्ड अलोंग, ठीक है, विद अ प्लांट, ठीक है, यूज्ड अलोंग विद अ प्लांट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लांट, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लांट, ठीक है, दैट इज टू ड्राइव प्लांट टूवर्ड्स डिजायर्ड आउटपुट, दैट इज to drive the plant performance toward desired output,
ठीक है। तो बेसिकली है क्या, हमारा कंट्रोलर और कंपनसेटर, ठीक है। हमारे पास जो कंट्रोलर और कंपनसेटर हैं, कंट्रोलर और कंपनसेटर जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोलर और कंपनसेटर इज़ अ डिवाइस यूज्ड अलॉन्ग विद द प्लांट। हम क्या करते हैं, प्लांट के साथ इनका यूज़ करते हैं, यूज्ड अलॉन्ग विद प्लांट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लांट, दैट इज ड्राइव द प्लांट परफॉर्मेंस टूवर्ड्स द डिजायर्ड आउटपुट। मतलब जो डिजायर्ड आउटपुट है उसके पास में ले जाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जो कंट्रोलर और कंपनसेटर होते हैं क्या है। कंट्रोलर इज यूज टू इम्प्रूव द टाइम रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक। जो हम कंट्रोलर यूज करते हैं इज यूज्ड टू इम्प्रूव टाइम रिस्पॉन्स stick and compensator is used to frequency domain एनालिसिस, ठीक है। दो बातें हो गई। बेसिकली जो हम कंट्रोलर और कंपनसेटर यूज कर रहे हैं वो फंक्शनली सेम होते हैं, बस फिजिकली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। कंट्रोलर एंड कंपनसेटर, ठीक है, आर फंक्शनली, ठीक है, सेम बट फिजिकली डिफरेंट। तो ये बातें हो गई, ठीक है। जो कंट्रोलर कंपनसेटर होता है यूज टू इम्प्रूव द टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, कंट्रोलर, और जो हमारा कंपनसेटर होता है, कंपनसेटर फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के लिए यूज होता है। बोथ आर द सेम, ठीक है। हम देखते हैं, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो हमारे कंट्रोलर के एग्जांपल्स हैं। तो उसकी हेल्प से हम देखते हैं कि हमारा जो कंट्रोलर होता है वो किस तरीके का, कैसे यूज करते हैं। हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारा क्या है, जो हमारा प्लांट है, ठीक है। हमारा बेसिकली क्या है, एक प्लांट होता था, दैट इज प्लांट, ठीक है। ये क्या है, एक प्लांट है, और प्लांट है तो उसका गेन के जी है, और हमें क्या चाहिए, एक डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, वो सी चाहिए, ठीक है। तो सी जब आउटपुट चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको एक कंट्रोलर के थ्रू हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है। जो जी ऑफ सी होगा, जी ऑफ सी के थ्रू हम कंट्रोल करेंगे, दैट इज द कंट्रोलर है बेसिकली। अब ये कंट्रोलर क्या करेगा, हमारे पास हमने क्या किया, इसमें एक फीडबैक सिस्टम यूज किया, माना कि फीडबैक जो सिस्टम है उसका गेन है एच, ठीक है। तो अब हमारा जो ये क्या है, आर इज रेफरेंस इनपुट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर समर है, समर से क्या होगा, फीडबैक इनपुट, और जो ये सी से सी को मल्टीप्लाई होके यहाँ पर जो बनेगा इनपुट बी बनेगा, यहाँ पर एक एरर सिग्नल जनरेट होगा, दैट इज ई। एरर सिग्नल हमारा प्लांट को जाएगा, प्लांट उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा, रिएक्ट ऑन इनपुट जो एरर इनपुट है, और एक एक्चुएटिंग सिग्नल जनरेट करेगा। एक्चुएटिंग सिग्नल जो होगा हमारे प्लांट को रन अप करेगा। तो हमने क्या किया, हमारे पास दिस वन इज प्लांट, ये क्या है, एक प्लांट है, ठीक है। ये हमारा कोई प्लांट है, प्लांट में जो हमारा कंट्रोलर यूज किया हमने, वो किस तरीके से यूज किया, तो ये क्या, हमने कंट्रोलर जो यूज किया, सीरीज ऑब्लिक कास्केड कंट्रोलर हमने यूज किया सीरीज ऑब्लिक कास्केड, 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 ठीक है, कास्केड कंट्रोलर।
हमने क्या यूज किया है, ठीक है, सीरीज ऑब्लिक कास्केड कंट्रोलर यूज किया है। अगर जो हम इसका गेन जीसी देखें, जीसी ऑफ एस की वैल्यू क्या होगी, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो ए ऑफ एस होगा, ठीक है, ई ऑफ एस होगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक दूसरा कंट्रोलर बनाते हैं, ठीक है। सपोज दैट हमने क्या किया, ठीक है, अगर जो हमारे पास एक प्लांट था जिसका गेन जी था, ठीक है, कुछ इस तरीके से, जी ऑफ सी हो गया, ये सी है, ठीक है। यहाँ से अगर जो हम लोग क्या करते हैं, ये एच हो गया, ठीक है, ये माइनस है, ये रेफरेंस इनपुट आर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, ये एक्चुएटिंग सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है, और यहाँ पर ये आउटपुट सी होगा, ठीक है। तो इस तरीके के अगर जो हम कंट्रोलर को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं किसी भी प्लांट के थ्रू, ठीक है, दिस वन इज द प्लांट, ठीक है, ये हमारा प्लांट हो गया। तो कुछ इस तरीके से अगर जो हम कंट्रोलर को कनेक्ट करते हैं तो इस टाइप के कंट्रोलर को हम बोलेंगे फीडबैक, ठीक है। हमने क्या किया, फीड किया, यहाँ पर फीडबैक कंट्रोलर है, ठीक है, ये क्या है, फीडबैक, ठीक है, और कैनोनिकल आउटपुट कंट्रोलर, ठीक है। अब अगर जो हम जी ऑफ सी का देखेंगे, जी ऑफ सी, ठीक, अगर जो हम देखते हैं जी ऑफ सी एस, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो जी ऑफ सी ऑफ एस जो होगा हमारा, हम इसकी वैल्यू होगी हमारी, ये हो जाएगी ए ऑफ एस अपान सी ऑफ एस, ठीक है। तो हमने ये दो कंट्रोलर देखे, डिपेंडिंग ऑन द कनेक्शन ऑफ और पोजीशन ऑफ कंट्रोलर, हमारे पास इस दो तरीके के कंट्रोलर अभी हमने देखे, सीरीज ऑब्लिक कास्केड कंट्रोलर, फीडबैक ऑब्लिक कैनोनिकल कंट्रोलर, कैनोनिकल फीडबैक या कंट्रोल आउटपुट कंट्रोलर, ठीक है। अब हम तीसरा एक देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट हम क्या करेंगे, हम दोनों तरीके के कंट्रोलर यूज़ कर लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास क्या है, ठीक है, हमारे पास रेफरेंस इनपुट आर आया, ठीक, रेफरेंस इनपुट आर है, और यहाँ पर एक समर लगा दिया हमने, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। इसके बाद क्या किया, जी ऑफ सी कर दिया, यहाँ पे एक कंट्रोलर जी ऑफ सी यहाँ पर लगा दिया, जी ऑफ सी इसको 1 कर देते हैं, ये फर्स्ट लगाया है, ठीक है। फिर ये यहाँ पर समर लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली हमारा क्या है, ये हमारा प्लांट बना हुआ है, यहाँ पे प्लांट है जी, ठीक है। अब इस प्लांट के बाहर वाली चीज़ें हम रेड से बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा जी ऑफ C2, इस तरीके से, और यहाँ पर हमारा आर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरीके के एक्चुएटिंग सिग्नल जनरेट होंगे, ये A1 होगा, ये A2 होगा, ठीक है। और अगर जो ये प्लस माइनस कुछ भी साइन हम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम कनेक्शन करेंगे, ठीक है। हमारा एरर सिग्नल यहाँ पर जनरेट होगा, हमारा एरर सिग्नल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा, इसको हम बोलेंगे फॉर बेटर रिजल्ट हम क्या करेंगे, ठीक है। बेटर रिजल्ट के लिए हम लोग ने सीरीज फीडबैक कंट्रोलर, इसको क्या बोलेंगे, सीरीज ऑब्लिक फीडबैक कंट्रोलर है हमारे पास, ठीक है। एक टाइप का और कंट्रोलर देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सपोज दैट हमने क्या किया, हमारे पास क्या है, बेसिकली ये आर है, ठीक है, ये हमारे पास प्लांट है G1, ठीक है। प्लांट के बाद में
ये है G2, ठीक है, C हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सपोज दैट हमारे प्लांट में कोई नॉइज़ आ जाती है यहाँ पे, तो उस नॉइज़ को हटाने के लिए हमने क्या किया, एक कंट्रोलर यूज़ किया। नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए हमने G(C) यूज किया, ठीक है, ठीक। ठीक है, इसको बोल देते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर। तो अभी हमने डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन और लोकेशन ऑफ द कंट्रोलर हमने क्या किया, कंट्रोलर के टाइप देखे, कौन कौन से टाइप देखे, एक देखा सीरीज कास्केड कंट्रोलर, ठीक, फीडबैक कंट्रोलर, और दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ अगर जो हम बनाएंगे तो सीरीज फीडबैक कंट्रोलर हो जाएगा, ठीक है। सीरीज डैश लगा देते हैं हम लोग, ठीक है, ये क्या लगाएंगे हम लोग, डैश, क्योंकि ये दोनों चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है। अब हम देखने वाले हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ कंट्रोलर कैसे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट और करैक्टरिस्टिक के हिसाब से हमारे जो कंट्रोलर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो एक हम चार्ट देखते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंट्रोलर, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंट्रोलर हमारे क्या होंगे, ये दो तरीके के हमारे कंट्रोलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम लोग देखने वाले हैं। जो फर्स्ट वन है, ठीक है, फर्स्ट वन है डिसकंटिन्यूअस कंट्रोलर। डिसकंटिन्यूअस, और सेकंड वन है कॉन्टिन्यूअस कंट्रोलर। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है यहाँ पे, फिर आगे हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अभी हम केवल थोड़ा सा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अच्छा, जो हमारा कंटिन्यूअस कंट्रोलर है, ठीक है, उसमें डिसकंटिन्यूअस कंट्रोलर है, उसके भी दो तरीके के हमारे पास कंट्रोलर होते हैं, ठीक है। एक है ऑन ऑफ, ठीक है, दूसरा है मल्टी पोजीशन, ठीक है। जो ऑन ऑफ होता है ये कंट्रोलर होता है, इसको दूसरे नाम से भी हम पुकारते हैं टू पोजीशन कंट्रोलर, ठीक है, टू पोजीशन कंट्रोलर। और जो हमारा मल्टी पोजीशन कंट्रोलर होता है इसको भी दूसरे नाम से हम लोग पुकारते हैं, दैट इज फ्लोटिंग कंट्रोलर, फ्लोटिंग कंट्रोलर, ठीक है। इसके बाद हमारा होता है कंटिन्यूअस कंट्रोलर। कंटिन्यूअस कंट्रोलर में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस कंट्रोलर जो है हमारा, इसमें जो फर्स्ट होता है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल, ठीक है। सेकंड वन है हमारा इंटीग्रल, और इसके बाद थर्ड वन है हमारा डेरिवेटिव। फिर चौथा जो है कंपोजिट है हमारा। कंपोजिट में हम लोग मिक्स देखेंगे, कंपोजिट के भी पार्ट हैं हम लोग देखेंगे। अगर जो इसको P प्रोपोर्शनल कंट्रोलर बोलेंगे, इसको I बोल देते हैं इंटीग्रल कंट्रोलर, इसको डेरिवेटिव D कंट्रोलर बोल देते हैं, तो जो हमारा कंपोजिट होगा वो P प्लस D को मिलकर बने होगा, या P प्लस I को मिलाकर बना होगा, या फिर PID कंट्रोलर होगा।
अब हम सारे कंट्रोलर्स को वन बाय वन देखेंगे, कैसे उनको हम लोग उनकी प्रॉपर्टी क्या है, सारी चीज़ें हम अच्छे से बेहतरीन तरीके से देखेंगे। बेसिकली जो हमारा हम लोग पढ़ेंगे ज़्यादा डेप्थ में अच्छे तरीके से, दैट कॉन्टिन्यूस कंट्रोलर होगा। डिसकॉन्टिन्यूस कंट्रोलर बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं, सबसे पहले डिसकंटिन्यूअस कंट्रोलर देखेंगे, देन उसके बाद हम कंटिन्यूअस कंट्रोलर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहला है ऑन ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, ऑन ऑफ कंट्रोलर हम देखने वाले हैं। और ऑन ऑफ कंट्रोलर में हम देखते हैं कि ऑन ऑफ कंट्रोलर बेसिकली जो हमारा एक्चुएटिंग सिग्नल होता है, जब कंट्रोलर की हम बात करते हैं तो दैट इज़ कंट्रोलर। अगर जो ये G(c) है तो ये एरर सिग्नल को लेगा और उसके हिसाब से एक एक्चुएटिंग सिग्नल बनाएगा, ठीक है। तो एक्चुएटिंग सिग्नल जो होगा, एक्चुएटिंग सिग्नल बेसिकली क्या है, एक्चुएटिंग अगर जो हम ऑन ऑफ कंट्रोलर की बात करते हैं तो हमारे पास जो एक्चुएटिंग सिग्नल होगा A(t) होगा, जिसकी वैल्यू दो वैल्यू होंगी, एक तो या तो 100 वैल्यू होगी ऑन और ऑफ, या तो ऑफ होगा या ऑन होगा। ऑन के केस में वो 100% होगा, ठीक है। ऑफ के केस में 0% होगा। अगर जो ऑन होगा, ठीक है, और अगर जो ऑफ होगा, ये दोनों वैल्यूज होंगी जब हमारा E(t) डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अगर जो 0 नहीं है तब हमारा कुछ एरर सिग्नल कुछ वैल्यू डिफाइन है। सपोज दैट अगर जो एरर की वैल्यू 2 और 1 आती है, 1 पे ये ऑफ रहे और 2 वैल्यू के लिए ये ऑन हो जाए, कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं। तो हमारा जो ऑन ऑफ कंट्रोलर है 2 वैल्यूज़ के लिए डिफाइन होगा, एक ऑन के लिए एक ऑफ के लिए, ठीक है। एक ऑन के लिए और एक ऑफ के लिए, ठीक। और अगर जो हमारा E(t) इक्वल टू 0 हो जाता है तो उसके केस में हमारा ये अनडिफाइंड होगा, ठीक है, कंट्रोलर होगा। इसके साथ में हम देखते हैं जो मल्टी पोजीशन हमारा कंट्रोलर है, हमारा एक और कंट्रोलर है दैट इज मल्टी पोजीशन कंट्रोलर, ठीक है। मल्टी पोजीशन, हमारा मल्टी पोजीशन कंट्रोलर है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा मल्टी पोजीशन कंट्रोलर है, अभी हमने देखा इसमें सिर्फ ऑन और ऑफ दो तरीके की स्टेज होती हैं। जो हमारा मल्टी स्विच होता है या मल्टी पोजीशन स्विच होगा उसमें कई सारी स्टेज होंगी। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये E(t) है, ठीक है, और इसका भी हम ग्राफ देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। सपोज दैट ये हमारा ग्राफ है दैट इज़ E(t), ठीक है, और एक हमारा ये एरर सिग्नल जा रहा है E(t). तो अगर जो E(t) कुछ वैल्यू के लिए, अगर जो इसकी 0 E की कुछ वैल्यूज़ के लिए, E(t) की कुछ वैल्यूज़ के लिए ये 0 रहता है, इसके बाद ये यहाँ पर, ठीक है, ये 100 हो जाता है, ठीक, 100%। यहाँ तक जो था E की वैल्यू, यहाँ तक ये 0 बिहेव करेगा और इसके आगे यहाँ तक जो होगा हमारा ऑन हो जाएगा। तो E(t) की वैल्यू के लिए डिफाइंड है, ठीक है। और इसके बाद अगर जो हम बात करते हैं इसका, जैसे ये 0% है, ये 25% है, ये 50% है, ये 75% है, ये 100% है। अगर जो कुछ इस तरीके से हमारा A(t) आता है विद रिस्पेक्ट टू E(t), तो हमारा स्विचिंग कैसे होगी, ठीक, इस तरीके से कुछ स्विचिंग होगी, ठीक है। ठीक है, अगर जो हमारी वैल्यूज़ E की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमारी जो लेवल्स होंगे कुछ इस तरीके के हमारे लेवल्स होंगे, ठीक है। तो E(t) के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमारा जो ये होगा, ये एक तरीके से जो एग्जाम्पल है हमारा रेगुलेटर का एग्जाम्पल में क्या है, रेगुलेटर। जैसे हम रेगुलेटर को देखते हैं उसमें कई स्टेज होती है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से कई स्विचेस होते हैं हमारे। तो जो मल्टी पोजीशन होगा वो एक कंट्रोलर है। कंट्रोलर में एक तरीके से फैन को अगर जो हम एक सिस्टम मान लें और जो हमारा रेगुलेटर है उसको एक कंट्रोलर मान लें, तो कंट्रोलर की हेल्प से हम जो है
फ़ैन को कंट्रोल कर रहे हैं, डिफरेंट स्टेजेस हैं, उसके हिसाब से हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इसमें देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। डिसकंटिन्यूअस कंट्रोलर विल बी इंट्रोड्यूस ऑसिलेशन इन द प्लांट। क्यों इंट्रोड्यूस कर देता है? ड्यू टू द सडन चेंज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक। जहाँ पे सडन चेंज होगा, किसी भी सिस्टम में सडन चेंज होगा, वहाँ पर ऑसिलेशंस होंगे सिस्टम में। तो सडन चेंज होता है क्योंकि ऑन है, सडनली ऑफ हो गया, ऑन ऑफ के बीच में ट्रांजिशन होंगे, ट्रांजिशन में जो होगा हमारा सिस्टम ऑसिलेटरी हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिशन हुआ, स्टेज चेंज हुई, तो वहाँ पर सिस्टम में ऑसिलेशंस होंगे, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज है डिसकंटिन्यूस सिस्टम का, ठीक है। डिसकंटिन्यूस कंट्रोलर will introduce oscillations in the plant, ठीक है, ड्यू टू सडन चेंज, in characteristic sticks, ठीक है। Hence they are not used, hence they are not used for higher order system, मतलब अगर जो हम हायर ऑर्डर सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑन ऑफ कंट्रोलर या डिसकंटिन्यूअस कंट्रोलर को हम नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें ऑसिलेशन ज़्यादा होंगे। Their applications are limited to control system, to lower order system, ठीक है। हम इसको लोअर ऑर्डर सिस्टम में ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जो हम देखेंगे तो क्या होता है, डायोड हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, थर्मोस्टेट हुआ, ठीक है। इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, या लिक्विड लेवल कंट्रोलर हुआ, स्पीड कंट्रोलर हुआ, स्पीड कंट्रोलर, कुछ इस तरीके के जो एग्जांपल्स हैं वहाँ पर हम डिसकंटिन्यूअस कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। हमने देखा डिसकंटिन्यूअस कंट्रोलर दो टाइप के होते हैं, एक ऑन ऑफ कंट्रोलर, एक मल्टी पोजीशन कंट्रोलर। ऑन ऑफ कंट्रोलर के पास दो स्टेज होती है, और जो मल्टी पोजीशन कंट्रोलर है वहाँ पर हमारी कई सारी स्टेज होती हैं, कई सारे लेवल्स होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे जो हमारा कंटिन्यूअस कंट्रोलर है, और कंटिन्यूअस कंट्रोलर में प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं नया टॉपिक, दैट इज कंटिन्यूअस कंट्रोलर, कंटिन्यूअस कंट्रोलर, ठीक है। कंटिन्यूअस कंट्रोलर के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो जो हमारा कंटिन्यूअस कंट्रोलर है, सबसे पहला उसमें है हमारे पास फर्स्ट वन, हमने देखा था चार तरीके के हमारे कंटिन्यूअस कंट्रोलर थे, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव, फिर पीआई, ठीक है, पीडी, पीआईडी, इस तरीके से कंट्रोलर थे। तो सबसे पहला हमारा जो है वो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, और हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, ठीक है।
जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है, अगर जो हम उसको पीसी से लिख दें, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर इज द, ठीक है, नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ ऑन ऑफ कंट्रोलर। जो हमारे पास ऑन ऑफ कंट्रोलर था उसमें दो स्टेज थी, लेकिन ऑन ऑफ कंट्रोलर जो था उसमें हमारा ट्रांजिशन जो था सडन चेंज था, उस सडन चेंज को हम रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल बैंड को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। उस प्रोपोर्शनल बैंड की हेल्प से हमने क्या किया, ठीक है, कि उसके जो लोअर और अपर लेवल था उसके बीच में एक ट्रांजिशन करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हम लिखते हैं पीसी जो होता है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर इज नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ ऑन ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ ऑन ऑफ कंट्रोलर। अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है वो एक्चुअल में कैसे होता है। अगर जो हमारे पास ये एक्चुएटिंग सिग्नल है कुछ, और ये क्या है, ये ए ऑफ टी है, और ये ईरर है ई ऑफ टी, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, हमारे पास जो ऑन ऑफ कंट्रोलर था वो 0 लेवल था, और ये तो 100 लेवल था, 100% था, ये 0% था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने इस केस में भी देखा 0% या 100%। अब अगर जो हमारा इसके बाद ट्रांजिशन जो हो रहा है कुछ इस तरीके से ट्रांजिशन होता है, ठीक है। तो जो ये वाला गैप है, अगर जो हमारा, इस गैप को हम पीवी बोलते हैं, ठीक है। तो पीवी होता क्या है, दैट प्रोपोर्शनल बैंड। अब हम लोग देखेंगे प्रोपोर्शनल बैंड, ठीक है। प्रोपोर्शनल बैंड इन सेंस क्या है, इस जोन में, इस जोन जो है हमारा, ये इस रेंज में ए ऑफ टी जो है हमारा, ठीक है, ए ऑफ टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ऑफ टी, ठीक है। जो एरर सिग्नल है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इनपुट जो एरर ऑफ सिग्नल है, मतलब हमारे पास जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर में एरर सिग्नल है, एरर की हेल्प से एक एक्चुएटिंग सिग्नल बना रहा है। जैसे कि क्या है, यहाँ पर 3 आया तो यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 4 आया तो यहाँ पर 3 आया, मतलब एक प्रोपोर्शनेट में चीज़ें चलेंगी हमारी। तो कुछ इस तरीके से हमारा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। अब इस प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में हमारा पीबी जो ई ऑफ टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ई ऑफ टी के। तो हमारा ए ऑफ टी क्या हो जाएगा, ई ऑफ टी एक के पी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ई ऑफ टी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो हमारा के पी है, ठीक है, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर जो हम बात करते हैं एरर सिग्नल की, जी ऑफ ई ऑफ एस जो होगा हमारा, ठीक है, ए ऑफ एस सी ऑफ एस, ए ऑफ एस अपान ई ऑफ एस होगा, जिसकी वैल्यू के पी के बराबर आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक चीज़ देखा कि जो हमारा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होता है नथिंग बट एम्पलीफायर विद एडजस्टेबल गेन। मतलब एक तरीके से हमने क्या किया, सिस्टम में थोड़ा सा गेन बढ़ा दिया, एक तरीके से गेन बढ़ा रहे हैं। जैसे एरर सिग्नल आ रहा है उसी हिसाब से, उसी प्रोपोर्शनल में हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम का गेन इंक्रीज कर रहे हैं। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर इज नथिंग but an amplifier with adjustable gain, ठीक है। तो Kp क्या होगा, Kp बराबर होगा 100 अपान Pv, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, जो Pv होगा वो 100। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा एरर सिग्नल होगा उसी के प्रोपोर्शनेट में जो हमारा एक्चुएटिंग सिग्नल होगा वो किस तरीके का होगा, ठीक है। तो सपोज दैट अगर जो हमारे पास एक एरर सिग्नल है ई ऑफ टी, ठीक है, सपोज दैट कुछ ई ऑफ टी इस तरीके का है, या टाइम स्केल मान लेते हैं ई ऑफ टी है, तो
ई ऑफ टी कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो अगर जो हम इसी के रिस्पेक्ट में क्यू ऑफ एस को देखेंगे तो क्या होगा, क्यू ऑफ एस क्या होगा, कुछ इस तरीके से क्यू ऑफ एस की वैल्यू होगी, ठीक है। ये जो लाइंस हैं यहाँ पे इसको डॉटेड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा फिर क्या हो जाएगा, ए ऑफ एस हो जाएगा या ए ऑफ टी हो जाएगा। जैसे जैसे हमारा एरर सिग्नल होगा उसी के प्रोपोर्शनेट में हमारा क्या होगा कि क्यू ऑफ एस वेरी करेगा, तो इसकी स्पीड क्या है वो अच्छी होगी, स्पीड हमारी गुड स्पीड होगी, अच्छी होगी इसकी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम केपी को कैसे ऐड करेंगे किसी भी कंट्रोलर के थ्रू। तो सपोज दैट हमारे पास क्या है, ये कुछ इस तरीके का हमारे पास आर है, ये हमारा फीडबैक है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, केपी को यहाँ पर एडजस्ट करेंगे या केपी को, माना कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम था, ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, तो इसकी हमारी जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम जो होगा हमारा, उसका स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, ओमेगा एन स्क्वायर अपान एस कॉमन हो जाएगा, एस प्लस का 2 जीटा ओमेगा एन एस हो जाएगा, ठीक है। सॉरी एस नहीं होगा यहाँ पे, ठीक, ओमेगा एन ही होगा, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा कुछ इस तरीके से हमने फीडबैक लगा दिया, ये है हमारा सी। तो हम जब केपी को हमने कंट्रोलर ऐड किया, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर हमने क्या किया, सीरीज में ऐड कर दिया, कास्केड में ऐड कर दिया सेकंड ऑर्डर सिस्टम की, ठीक है। अब हम बात करेंगे दो चीज़ों की, ठीक है। अब हम बात करेंगे दो चीज़ों की, अब विदाउट कंट्रोलर और विद कंट्रोलर। अगर जो हम बात करते हैं विदाउट कंट्रोलर, ठीक है, हम बात करते हैं विदाउट कंट्रोलर की, ठीक है, विदाउट कंट्रोलर, ठीक है। तो अब जब हम बात करते हैं विदाउट कंट्रोलर की, तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस होगी सेकंड ऑर्डर सिस्टम की, हमें पता है एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस का ओमेगा एन स्क्वायर बराबर 0 होगा। यहाँ से अगर जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालेंगे तो वो हमारी होगी, ठीक है, वो होगी ओमेगा एन। अगर जो इसको हम इफ लेट 2 जीटा ओमेगा एन बराबर ए अज्यूम करते हैं, ठीक है, इस फैक्टर को ए मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा कि जो हमारा जीटा होगा, जीटा बराबर ए अपान 2 ओमेगा एन, ठीक है। और टाइप 1 सिस्टम जो होता है हमारा, ये क्या है, टाइप 1 है। सेकंड ऑर्डर सिस्टम क्या होता है, टाइप 1 सिस्टम होगा। जब टाइप 1 ईरर होगी, टाइप 1 होगा, तो हमारा क्या होगा, रैम्प के लिए केवल ईरर आती है, वो ईरर क्या होगी, ई एस एस जो होगी, ई एस एस बराबर क्या होती है 2 जीटा बटे ओमेगा एन होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा विदाउट कंट्रोलर कैरेक्टरिस्टिक हमारी कुछ ये बनेंगी। अगर जो हम बात करते हैं विद कंट्रोलर की, ठीक है, विद कंट्रोलर, ठीक है, अगर जो हम विद कंट्रोलर देखते हैं तो हमारा क्यू एस क्या होगा, क्यू एस बराबर हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस का 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस का, ठीक है, रूट के पी और ओमेगा एन का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, प्लस रूट के पी ओमेगा एन का होल ऑफ स्क्वायर
बराबर 0, कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा। अगर जो हम बात करेंगे, अब हमारी नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या हुई, चेंज हो गई। नेचुरल फ्रिक्वेंसी अब हमारी जो बनेगी वो क्या होगी, ओमेगा एन रूट के पी इंटू ओमेगा एन। मतलब क्या है, जो हमारी ऑसिलेशंस थे वो बढ़ गए। फिर तो हमारा है क्या कि यहाँ पर अब देखते हैं हमारा डैम्पिंग रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो हमारा डैम्पिंग फैक्टर होगा, ठीक है, डैम्पिंग फैक्टर या डैम्पिंग रेशियो, दैट जीटा बराबर क्या होगा, ए अपान, ठीक है, रूट ऑफ के पी टू रूट के पी ओमेगा एन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हम अब देख रहे हैं हमारा जीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट के पी हो जाएगा। इसके बाद अब अगर जो हम टाइप 1 सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, तो टाइप 1 सिस्टम में ई ऑफ एस एस की वैल्यू क्या होगी, 1/kV होगी, केवी। ठीक है, तो जब हम यहाँ से केवी फाइंड आउट करेंगे तो केवी को फाइंड आउट करने के बाद जब इसमें पुटअप करेंगे तो 2 जीटा अपान के पी ओमेगा एन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज दैट हम क्या करते हैं, केपी की वैल्यू को बढ़ाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर क्या था, हमने क्या किया था, यहाँ सिस्टम में अगर जो हम केपी की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, केपी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, केपी बढ़ेगा, केपी बढ़ने के साथ में हमारी नेचुरल फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। ठीक है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो उसके साथ साथ हमारा क्या होगा, जीटा कम होगा, जीटा डाउन होगा। इसके साथ साथ क्या है, हमारा इरर जो है वो कम होगी। ठीक है, इरर कम होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं हमारी, लेकिन इरर क्या होगी, कम होगी, लेकिन जीरो नहीं होगी, नॉट मेक टू बी ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, और इसकी वजह से हमारे ऑसिलेशंस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि जीटा जब कम होगा तो हमारे ऑसिलेशंस बढ़ जाएंगे, मतलब उसमें डैम्पिंग कम हो जाएगी तो ऑसिलेशंस बढ़ जाएंगे। देखो क्या है, इरर कम हो रही है, ठीक है, लेकिन क्या है कि हमारे ऑसिलेशंस बढ़ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये गुड है या नहीं है। ठीक है, it is good speed response, it have good speed response। ठीक है, इसके पास स्पीड बहुत अच्छी होती है स्पीड के मामले में, ड्यू टू विच प्लांट बिकम फास्टर, ड्यू टू विच प्लांट बिकम फास्टर, प्लांट हमारा जो होता है फास्टर हो जाता है। ठीक है, यूजिंग प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। ठीक है, इट इज इट मीन्स कि इट इम्प्रूव्स द ट्रांजिट response of the system ठीक, improved, steady state response of the system get disturbed, vice versa, and state response of the system gets disturbed,
एंड वाइस वर्सा। PID, PD can, PC. Proportional controller can reduce the error but cannot make it zero. PC controller can reduce the error but it cannot make it zero। ठीक है। जो एरर होती है अनक्लियर्ड एरर, जिसको बोल सकते हैं अनक्लियर्ड एरर, जो अनक्लियर्ड एरर हुई उसको क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड ऑफसेट एरर। ठीक है। अब कंक्लूजन हमारा क्या है कि हेंस इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा पीसी कंट्रोलर है वो अलोन कभी भी अकेले नहीं हम लोग उसको यूज़ करते हैं। रीज़न क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारा जीटा डिस्टर्ब्ड हो रहा है। ठीक है, जीटा की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए क्या होगा, जो ट्रांजिट होगा, ट्रांजिट बिहेवियर भी हमारा ख़राब हो जाएगा। केवल स्टडी स्टेट एरर हमारी ठीक होती है। ठीक है, स्टडी स्टेट एरर अगर जो हमारी ठीक होगी तो, लेकिन वो जीरो तब भी नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है उसको हम अकेले कभी यूज़ नहीं करते हैं। आगे हम देखेंगे कि इंटीग्रल और डेरिवेटिव कंट्रोलर की, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक